जी गोडाउन के अंदर जी भाव बहुत अच्छा, उनको निकाले, उनके 2 पैसे बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। और बाकी जो बढ़िया वीआईपी प्याजे हैं जी जो 2 या 3 महीने स्थिर हो जाएंगी, रुक जाएंगी गोडाउन जी के अंदर, उनको रोक के चले, उनके आपको ये मान के चले आने वाले 2 महीने बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं हमारी ट्यूब ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। आज तारीख है दोस्तों 2 जुलाई 2026 और बार गुरुवार का। अब प्याजों की क्वालिटियों के बारे में बात करेंगे। इस समय नई गाड़ी कितनी लगी हुई है, कैसी क्वालिटी आ रही है, कैसा माहौल बना हुआ, क्या स्थिति मंडी के अंदर है, वो भी जानकारी आपके सामने रखने वाले। तो गाड़ी के अंदर माल दिखा रहे हैं, कितना माल आ रहा है मंडी के अंदर, एमपी की कितनी गाड़ी है, नासिक की, पूना की कितनी गाड़ी, राजस्थान की क्या गाड़ी है, कितनी गाड़ी है, सारी जानकारी आपके सामने रखने वाले। और अगले दिनों में क्या हालत रहेंगी बाजार की, क्या पोजीशन रहने वाली है, एक्सपोर्ट प्याज हो रही है या नहीं हो रही, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और दोस्तों हम सारी जानकारी हमारे आरती वर्ग से पूछने वाले। इस समय क्या माहौल बना है, क्या स्थिति बनी है, अगले दिनों में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, अपनी प्याज को स्टॉक में रखी हुई है उनको निकालें या नहीं निकालें, जो एवरेज प्याज को तो उसको तो तुरंत निकाल दें। दोस्तों अगले दिनों में बहुत अच्छी चटकियां देखने को मिलेंगी बाजार के अंदर, वो भी जानकारी आपके सामने रखने वाले। चलते हैं हमारे आरती वर्ग से बात करेंगे। हाँ भैया जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताएं कैसे? हाँ सब बढ़िया है। और सुनाओ आज का क्या माहौल है मंडी में, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या रेटों में अंतर चल रहा है, सही जानकारी हमारे किसान भाई को बताएं। भैया देखिए, अभी पिछले 10 या 15 दिन से माहौल देख रहे हैं आप, मंडी का बहुत ही गर्म माहौल है जी। जो प्याजे हैं जिनकी अभी तक औकात और बिसात बहुत ही कम थी, अब ये बहुत इज्जत से मार्केट के अंदर बिक रही है। अच्छा 15 दिन से ये मान के चलिए आप, प्याज की पोजीशन 25 से लेकर 30 रुपए तक की बढ़िया प्याजों की पोजीशन से। अच्छा। और मंडी के अंदर भी आमदनी ठीक है और बिक्री और दुकानदारी भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, थोड़ा आवक की बात कर लेते हैं। इस समय आवक मंडी में कितनी बनी हुई है? भैया आज गाड़ी करीबन 18 से 20 गाड़ियों की आज मंडी के अंदर अराइवल है जी, जिसमें से पूना की ज्यादा गाड़ियां हैं, करीबन 10-12 गाड़ी पूना की हैं जी, और 6 से 7 गाड़ी आपकी एमपी की हैं। अच्छा जी। अच्छा, एमपी की क्या रेट है, पूना का क्या रेट है, नासिक का क्या रेट है, थोड़ा बताएं जी। भैया नासिक की पोजीशन आप मान के चलिए जी। 25 रुपए से लेकर 26-27 ऊपर में जी और पूना की पोजीशन आप मान के चलिए ऊपर में भैया 28-29 लाख जी। और एमपी की पोजीशन भैया ऊपर में आप 25-26-27 रुपए एमपी की पोजीशन आप बढ़िया वालों के मान के चलिए। अच्छा जी। थोड़ा हमारे किसान भाई को कमेंट भी आ रहे हैं, थोड़ा उनके पास स्टॉक में प्याज रखी है, एवरेज प्याज भी है और सुपर माल भी है, उन प्याज को निकालें या नहीं निकालें, थोड़ा बताएंगे। देखिए भैया मैं बताता हूँ आपको, ये माहौल ना बहुत ही अच्छा है। ये जो कीमतें है ना किसानों के जो लागत से है ना तो डबल है, यानी कि उनको प्रॉफिट है, किसानों को 2 पैसा बन रहा है जी। और पिछले 2-3 साल का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो किसानों ने सिर्फ लागत के अलावा अच्छा कुछ भी पूरा नहीं किया और बहुत किसानों तक लॉस भी बहुत ज्यादा किया है। अच्छा। तो अभी करना क्या है, किसानों को जितनी एवरेज प्याजें जो रुक नहीं रही है जी गोडाउन के अंदर, जी, भाव बहुत अच्छा, उनको निकाले, उनके 2 पैसे बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। और बाकी जो बढ़िया वीआईपी प्याजे हैं जी, जो 2 या 3 महीने स्थिर हो जाएंगी, रुक जाएंगी गोडाउन के अंदर, उनको रोक के चले, उनके आपको ये मान के चले आने वाले 2 महीने बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छा जी। अच्छा, एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इस समय एक्सपोर्ट प्याजें हो रही है या नहीं हो रही, थोड़ा बताएं भैया एक्सपोर्ट जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं जी। एक्सपोर्ट ऐसा नहीं है, वियतनाम भी जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, सब जगह थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट जा रहा है जी जी। अदर चैनल वाले बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे। ये चैनल हर किसी ये जानकर हर किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। हमारे चैनल पर हमने लगातार पिछली वीडियो में एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हर जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना बल्क में नहीं हो रहा जी। अभी क्या है, जैसे बांग्लादेश की कुछ लोकल प्याजें हैं जी, अभी वो स्टॉक में वो निकल रही है, वो कंज्यूम हो रही है जी। तो अभी ये मान के चलिए थोड़ा थोड़ा हर जगह जा रहा है भैया। अच्छा। एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 100 क्विंटल पर डे जा रहे हैं। हाँ जी, दुबई जा रहे हैं सर, दुबई में बिक रहा है माल। हाँ। बिल्कुल बिक रहा है, कोई डाउट नहीं। जी जी जी। अच्छा, तो अगले दिनों में क्या हालत रहेंगी बाजार की, क्या पोजीशन रहने वाली है? बाजार में आपको बताऊं, बाजार रिवर्स तो आने वाले नहीं है फिलहाल जी और वही है एक जो मैं बताता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा आमदनी होगी तो बेशक बाजार 1-2 रुपया डाउन हो जाएगा जी, और आमदनी शॉर्ट होगी तो 1-2 रुपया टाइट होगा। फिलहाल बाजार यही चलेंगे भैया। जी जी जी। और लेवाली भी मार्केट के अंदर काफी अच्छी और काफी बेहतरीन लेवाली है। अच्छा, हमारे किसानों के कमेंट आ रहे हैं जुलाई और अगस्त में क्या पोजीशन रहेगी, थोड़ा प्याजों की सही जानकारी हमारे किसान भाई को बताएं। सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, मेरे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी है जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, होली तक के बाजार बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। अच्छा, अब देखो डिपेंड करता है 2 महीने बाद साउथ की क्रॉप पे जी, साउथ की क्रॉप कितनी बेहतरीन होती है, कितनी डैमेज होती है जी। अगर बहुत ज्यादा खराब हो गई तो प्याज के रेट बहुत ज्यादा हाइक हो जाएंगे। अच्छा, और अगर जैसे नॉर्मल रहती है, हर साल की तरह अगर नॉर्मल रहती है तो प्याज की पोजीशन फिर भी स्थिर रहेगी, कोई मंदे का दौर नहीं आएगा जी। पहले तो आप ये समझिए, साउथ से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अच्छा, और रही बात, इस बार अलवर वाले किसान भाइयों को ही पैसा मिलेगा जी जी।
और जैसे पिछली बार गुजरात वाले फेल, गुजरात वालों को भी पैसा मिलेगा। अच्छा अच्छा ये जो 7-8 महीने जो दिखाई दे रहे हैं जी जो टेंडेंसी मेरी अपनी स्वयं खुद की है, जी तो इस बार अच्छा रहेगा, 8 महीने अच्छा रहेगा, किसान व्यापारी सारे भाई लोग पैसा कमाएंगे। जी अच्छा। और अलवर जो किसान है जी। उनको क्या मैसेज देना चाहे, कितनी प्याज देखिए अलवर वाले भाइयों को तो मुझे सुनने में ये आ रहा है, जो उनके बीज है ना वो बहुत महंगे हो गए, 40 रुपए किलो, 4,000 रुपए जी कुंटल तक के उनके बीज, और बीज की भी थोड़ा समझ में जो सुनाई में आ रहा है थोड़ा शॉर्टेज है, जी लेकिन फिर भी इस बार पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो अपनी फसलें लगाएं, जी जितना वो हमेशा लगाते हैं उतने लगाएं, उसी फसलों में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छा अच्छा जी अच्छा। थोड़ा हम केंद्र सरकार के बारे में बात कर ले। सरकारें थोड़ा रेट बढ़ा रही हैं, प्याज पर 18-20 रुपए किलो कर रही है, तो क्या किसान लोगों ने प्याज दे पाएंगे इस समय? जी बताएं थोड़ा। सर देखिए मैटर ये नहीं है, देखिए मेरी बात समझिए आप। जी सर मेरी कीमत है, मैंने निर्धारण की है, मैं 10 रुपए किलो लूंगा, 12 लूंगा या 15 लूंगा। जी जी लेकिन मार्केट की अपनी खुद की स्वयं की अपनी पोजीशन होती है। जी मार्केट में क्या बिक रहा है, 20 बिक रहा है, 22 बिक रहा है, 24 बिक रहा है। जी गवर्नमेंट अगर अपने रेट निकालेगी तो उनको माल नहीं मिलेंगे जब तक वो मार्केट के रेट से माल वहां नहीं खरीदारी करेगी। अच्छा अच्छा ठीक है ना, आप मेरी बात को समझिए। अगर मार्केट में 25 रुपए की पोजीशन और मार्केट ने अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि मुझे 18 रुपए 50 पैसे की प्याजें खरीदनी है, तो कैसे खरीदेंगे? सही है। वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। तो उनको मार्केट के हिसाब से चलना चलेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अच्छा। जो रेट नासिक की मंडी में खुलेगा, थोक मंडी होगा, जो एमपी की मंडी होगा रेट खुलेगा, जी। उस रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को स्टॉक करना पड़ेगा। अच्छा, तो सरकार को कम से कम 30 रुपए कर देना चाहिए, तभी उनको प्याज मिल पाएगी। जी बिल्कुल, कम से कम 25, 26, 27 रुपए तो करना चाहिए, जिससे बढ़िया प्याज, रुकने वाली प्याज अगर गवर्नमेंट को खरीदारी करनी है तो 2500 पर गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। अब पीछे के क्या हालात है प्याज के, थोड़ा मंडियों में बताएं। हाँ सर देखिए पीछे के, देखिए तेजी बहुत है पीछे, मैं आपको बता दूं जी हर स्टेशन पे अराइवल शॉर्ट है, लेकिन आज कुछ मंडी में सुनने में आ रहा है जी। कि थोड़ी बहुत जो है 19, 20, 21 अराइवल थोड़ी बढ़ी है। अच्छा अच्छा मतलब 20 से 21 अराइवल थोड़ी सी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाजार टूटेंगे, बाजार तोड़े जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा तो रुपए 2 रुपए का फर्क आ सकता है जी। और फिर कल अराइवल शॉर्ट होगी तो फिर वो अपना रेट रिकवर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हमारे थोड़ा किसानों के कमेंट आ रहे हैं जिनके पास अच्छी प्याज है, वो अभी निकालें क्या जुलाई में निकालें, क्या अगस्त में इनका निकालें? तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि हल्की अभी निकाले, बढ़िया अभी 2 महीने बाद रुके। और हमारे किसान भाई हमारे चाचा हैं जी हामिद चाचा, जोधपुर से हैं, फलोदी जिले से हैं जी ये जानकारी हमारे चाचा आपको बहुत ही अच्छी दे सकते हैं। जी जी। आप एक बार हमारे हामिद चाचा से बात करें। कैसे हो? ठीक है जी। आपका शुभ नाम बताएं जी। मेरा नाम हमीद खान है, मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट भड़ोदी पहले मेरा था, अब भड़ोदी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। अच्छा। किचन गांव है मेरा जी और मैं यही गाजीपुर या पांडे जी की यहाँ मेरा माल आता है जी। और हम गाड़ियां बेचते हैं अम्बुज। जी अब क्या कंडीशन है आपके यहाँ पर प्याजों की? हमारे थोड़ा उधर बताएं। 20% बचे हुई स्टॉक में, किसानों के पास कुछ नहीं बचा, किसानों को कुछ नहीं मिला। अच्छा ये भी कोई व्यापारियों ने खरीद के स्टॉक कर दिया है और किसानों को कुछ नहीं मिला। 7-8 तो रुपए आप किलो ही लोगों मिला। ने जो व्यापारियों को माल बेच दिया है किसानों को। तो अगले वक्त में, अगले जो स्टार्ट होंगे सितंबर अक्टूबर में, तब क्या प्याज बोएंगे? कितने % प्याजें बोई जाएंगी वहां पर? थोड़ा हमारे किसानों में। अब देखो किसान बेचारा ऐसा ही होता है, जब वो तेजी देखेगा उसको तो हाथ तेजी लगी नहीं। अच्छा अच्छा उसके हमारे राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को और फलोदी डिस्ट्रिक्ट में किसी किसान को तेजी नहीं लगी अच्छा अच्छा हाथ में। जी और अब लगी, वो देखेगा तो बोएगा, इस साल से थोड़ी ज्यादा करेगा। किसान की हर टाइम ऐसी आदत रहती है, बेचारा करेगा और क्या करेगा। जी जी। हाँ। अच्छा हमारे किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? थोड़ा मैं किसान भाइयों को ये दे रहा हूँ कि फसल आदि बोए और मेरे NSP की जो सरकार हमारी की मांग है, जिसकी प्याज की कम से कम लागत 20 से 25 रुपये करे जी। तो ही हम किसानों को पड़ता पड़ेगा, नहीं तो किसानों को पड़ता नहीं पड़ता है। ये व्यापारियों और ये राजन भाई आड़तियों इनकी मजदूरी होती है। हमारे किसानों को मैं तो खुला बोलता हूँ इनके मुंह पे, जिनकी आदत बन जाती है और व्यापारी स्टॉक कर लेता उनको मिलता, हम किसानों को कुछ नहीं मिलता है। ये बात कड़वी और सच है जी पूरी जी। और अब हमारे उधर क्या है, 9 से 10 रुपये किसानों ने बेचे, अब स्टॉक में व्यापारियों ने लिए जी। तो 20 से 22 बेच रहा, इनकी आदत बन रही है, उनको डबल पैसे हो रहे, किसान को कुछ नहीं मिला। और सबसे ये धरती पुत्र है ना किसान जी। यही मजबूत है, या हमारी फौज मजबूत है, या जय किसान जय जवान का ही नारा लगता है, जी। ये दो ही मजबूत है। दूसरे सब जितने भी गवर्नमेंट में जितने भी विभाग है वो गवर्नमेंट से लेने वाले, हम किसान गवर्नमेंट को देने वाले। जैसे कि ये आपके नॉर्मल आपको मैं किसान हूँ, मेरे पास 2-3 ट्यूबवेल है और 2-3 ट्रक है, तो मैं हर महीने गवर्नमेंट को 3 लाख रुपए देता हूँ। आप मेरे से चैलेंज कीजिए, 3 लाख रुपया मेरे मोबाइल में देख ली। वो किससे देते हैं? जैसे कि हमारे 3-4 ट्रक है, मेरे छोटे भाई संभालते, वो तो फास्टैग के जरिए वो
उनसे पैसे गाड़ियों से टोल वसूली जाती, तो हम एक एक गाड़ी हम 1-1 लाख रुपयों का हम हिसाब करते, फास्ट टैग आता हमको, तो हम 3-4 गाड़ी तो 3 लाख रुपए हर महीने देते। दूसरे हर विभाग लेते, किसान जो बेचारा देता ही है गवर्नमेंट को, किसान को कुछ नहीं मिलता। अच्छा। किसान हाथ मसल के ही बैठ जाता है, कभी उनके ऊपर बारिश हो जाती है, कभी उनके ऊपर दावा गिर, वो पाला पड़ता है, नहीं पाला पड़ जाता है, किसान तो हर वक्त दबे ही दबा रहता है। जी, जी। उस टाइम रेटें रहती नहीं है, थोड़ा लोड बढ़ता है तो या मंडिया में भाव कम हो जाते हैं और किसान मरा ही रहता है। जी जी अभी बहुत किसान बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। हम थोड़ा सर से बात कराएं। बोलिए। भैया जी हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई नया मैसेज हो तो बताएं। तो देखिए हमारे जो चाचा, अभी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा जी। आपको थोड़ा, हमारे चाचा जो है वो जोधपुर जिले से हैं जी और जोधपुर जिले के अंदर जैसे फलोदी जिला है, जी। अभी नया फलोदी जिला है, तो फलोदी जिले से इस बार क्या फलोदी के अंदर थोड़ी क्रॉप थोड़ी कम थी, जी तो किसानों ने जितना भी माल है अपना मंदी के दौर में सारा माल को बेच लिया। अच्छा तो जो तेजी आई है, तो जो माल है स्टॉक वालों के पास है, जो व्यापारियों के पास है, जी किसानों के पास मात्र 10 से 15% ही माल अभी बचा होगा। अच्छा तो इस तेजी का फायदा, विशेष कोई फायदा ना राजस्थान के जोधपुर जिले वाले किसानों को, हमारे भाइयों को नहीं मिल पाया। अच्छा रही बात अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों की, एमपी वालों किसान भाइयों की, जी महाराष्ट्र वाले किसान भाइयों का, तो वो इस चीज का लाभ ले रहे हैं जी। और आने वाले 2-4 महीने में वो लाभ उनको पूर्ण मिलेगा। अच्छा अब रही बात, मैं बार बार आपसे मैं यही कहता हूँ कि जो माल को रोकने लायक है उस माल को रोकिए और जो माल को निकालने लायक उस माल को निकालिए। जी जी यही मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट जी। है। और मैं तो बड़ा खुश हूँ इस साल कि मेरे जो किसान भाई जिनकी कमर टूट गई थी पिछले 1-2 सालों से, जी। अब वो दोबारा मजबूत होंगे और दोबारा वो सशक्त होंगे। अच्छा अच्छा और सशक्त अगर वो होंगे तो जैसे हमारे हामिद चाचा ने कहा, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, हमारे अगर किसान भाई सशक्त होंगे तो हमारा भारत, हमारा देश खुद मजबूत होगा। हमारे अगर भारत मजबूत होगा तो हमारे जवान सब अपने आप ही मजबूत बहुत हो जाएंगे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। अपनी फर्म का नाम और नंबर बताएं। भैया मेरा जो दुकान का एड्रेस है वो है दुकान नंबर B14, मैं गाजीपुर मंडी से हूँ। जी फर्म का नाम हमारा पांडे ट्रेडिंग कंपनी है जी और हमारा मोबाइल नंबर है 9910267751। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।